चुनाव आयोग से कुछ हफ्ते पहले चुनाव आयोग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ही हैं, लेकिन चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा अपने पद से दे दिया है। विपक्षी पार्टियां लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रही हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल 2027 तक था और 2027 से पहले आखिर ऐसा क्या हो गया कि अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल चुनाव आयोग जब भी कोई चुनाव होता है या लोकसभा चुनाव होता है तो पूरे देश में हर राज्य में जाता है, तैयारियों का जायजा लेता है कि किस तरीके से किस प्रकार वहां पे चुनाव करवाया जाना है। उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जब पहुंचे थे तो उनके साथ अरुण गोयल भी दिखाई दे रहे थे। अरुण गोयल भी तैयारियों का जायजा ले रहे थे। तो विपक्षी पार्टियां लगातार ये सवाल उठा रही कि ऐसा आखिर क्या हो गया कि अरुण गोयल ने अपना इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। विपक्षी पार्टियां ये भी कह रही हैं कि जब उनकी नियुक्ति, इससे पहले वो भारी उद्योग मंत्रालय में सचिव के पद पे तैनात थे, उनकी नियुक्ति विवादों में थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसको लेकर सवाल तो उठाया जा रहा है। लेकिन आपको अब ये भी बताते चलें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, उस तैयारी में अगर हम चुनाव आयोग के बारे में समझें तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 उसके कमिश्नर होते हैं। पहले ही एक कमिश्नर नहीं है, लिहाजा अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव को लेकर जो है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पर आ टिकी है। यानी वो अभी इकलौते ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनके पास 2 कमिश्नर यानी 2 ऐसे हाथ, दायां हाथ बायां हाथ हम अगर इस तरीके से समझे तो नहीं है। यानी आने वाले वक्त में चुनाव के पहले उनकी इस खासतौर पर उनके इस्तीफे पर जो है जो बात कही जा रही है, जो विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, अब जो है चुनाव आयोग के सामने जो है ये भी चुनौती है कि किसको जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ कमिश्नर बनाया जाए, जो है कि वो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को और जो है फौरी तौर पर मुकम्मल कर पाए। लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होता है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस बार लोकसभा चुनाव जब होगा तो 96 करोड़ से ज़्यादा मतदाता जो हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और हम ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ जो है चुनाव को करवा लिया जाए। लगातार विपक्षी पार्टियां जो है चुनाव आयोग पर सवाल उठाती रही है, लेकिन हमने मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ इंटरव्यू किया था। हमारे इंटरव्यू में मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये बात कही थी कि आने वाले वक्त में हम जो भी चुनाव करवाएंगे वो निष्पक्षता के साथ कराएंगे, पारदर्शिता के साथ कराएंगे। तो ऐसे में अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद अरुण गोयल की अब जिम्मेदारी क्या होगी, आने वाले वक्त में वो क्या करने वाले हैं, इस बात को लेकर कोई खुलासा तो नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, अपने पद से अरुण गोयल ने जो इस्तीफा दिया है, जो राष्ट्रपति की ओर से जो गजेटेड जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें यही लिखा है कि अरुण गोयल का इस्तीफा आया था और हम उस इस्तीफे को अब स्वीकार करते हैं। सवाल ये भी उठता है कि विपक्षी पार्टियां जो सवाल उठा रही हैं उसका जवाब चुनाव आयोग आने वाले वक्त में क्या देता है और अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद अब भविष्य जो है अरुण गोयल का क्या होता है। आने वाले वक्त में क्या अरुण गोयल किसी दूसरे जो है क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि अरुण गोयल जब चुनाव आयोग में थे तो तमाम उन्होंने बड़े काम किए थे और बड़े बड़े राज्यों में गए थे, वहाँ पे उन्होंने पारदर्शिता के साथ विधानसभा कई चुनाव उन्होंने करवाए थे। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव जो है आने वाला है, अगले हफ्ते ये कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। उससे पहले उनके इस्तीफे के पीछे आखिर क्या बड़ी वजह रही है। हम आपको ये भी बता दें कि उन्होंने अपने इस्तीफे में निजी कारणों का हवाला दिया है। हमारे सहयोगी संदीप कुमार सिंह के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली।